आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन क्लास 12th का RS अग्रवाल मैथ हो रहा था, है ना। और एक्सरसाइज जो है ना 12 ही हो रहा था। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों का क्या है एक बार देख लेते हैं, क्योंकि 8 नंबर तक का तो कर ही चुके थे पिछला लेक्चर में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में दो क्वेश्चन है, 1 नंबर और 2 नंबर। दोनों एक ही टाइप से बनेगा, तो हम 2 नंबर बना के आपको दिखाते हैं। देखिए आप मान लीजिए आई बराबर इंटीग्रेशन, यहाँ आपका है कोसेक एक्स और इनटू कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इंटू डी एक्स, है ना। आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है। देखिए इसको इसके साथ गुना कर दें तो ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस ये हो जाएगा कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और ये क्या होगा डी एक्स। अब क्या करना, अलग अलग करना है। ये कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और ये माइनस इसका अलग कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स, ठीक है। तो कॉट कोसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स और इसका हो जाता है माइनस कोसेक, और ये माइनस मिलके प्लस, तो प्लस कोसेक एक्स प्लस सी, है ना। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। तो 9 नंबर का 1 नंबर इसी टाइप का होगा सेम, आप बना लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए RS अग्रवाल मैथ में 10 नंबर में जो है 3 क्वेश्चन दिया हुआ है और तीनों ही सेम पैटर्न का है। तो इसमें कोई 2 क्वेश्चन हम बना के आपको दिखाते हैं, जिससे 1 नंबर क्वेश्चन है इसका आई इक्वल टू जरूर लिखना है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 10x प्लस क्या है कॉट एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, इस तरह का है। चलिए देखिए इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़िए इसको, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, है ना, और प्लस 2 10x इंटू कॉट एक्स, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा डी एक्स, ठीक है। अब समझिएगा 10 स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो इसको सेक में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और कॉट का कर लेते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का फार्मूला एक होता है, आप लोग 10 क्लास में पढ़े होंगे। और ये प्लस 2 इंटू डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब ये +1 और +1 सॉरी -1 क्या होगा -2 हो जाएगा, और ये +2 सब कट गया ना। अब अलग अलग कर लेते हैं, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सिंपल है, अब समझना है इसको, ठीक है। समझ में आ रहा है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 10x और इसका होता है माइनस कॉट एक्स और प्लस सी कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये तो हो गया 10 नंबर का 1 नंबर। अब 2 नंबर और 3 नंबर दोनों एक टाइप का ही है, तो दोनों में से कोई एक बनाते हैं, 10 का 2 या नहीं तो 10 का 3। तो चलिए हम लोग 10 का 2 ही बना के दिखाते हैं आपको। देखिए 10 नंबर का 2 नंबर यही क्वेश्चन है, ठीक है। देख लीजिए इंटीग्रेशन का सिंबल देके आई इक्वल टू जरूर लिखना आप, ठीक है। 1 + 2 sin x बटे कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये है। अब इसको देखिए करना क्या है, बड़ा सिंपल है जी। इसको अलग अलग कीजिए, 1 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स और यहाँ +2, है ना, इसको अलग करते हैं, 2 बाहर ही करते हैं, ये हो जाएगा साइन एक्स और बटे एक स्टेप हमको लिखना था, लेकिन यहाँ हम, है ना, आप भी कर सकते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऊपर कर दें तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा डी एक्स और प्लस देखिए कॉस को ऊपर कर दें, 2 कॉस है ना, तो ये हो जाएगा सेक एक्स और साइन और कॉस बच जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10x, ठीक है, इंटू डी एक्स। देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 10x और इसका इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स प्लस सी। ये हो गया हम लोगों का आंसर। तो 10 नंबर बहुत सिंपल था। अब 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर में भी 2 क्वेश्चन है और दोनों एक ही टाइप का बनेगा। दोनों में से एक हम बनाएंगे, एक आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। देखिए 11 नंबर में 2 क्वेश्चन, एक नंबर में है 1/1 माइनस कॉस एक्स और दूसरा है इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस साइन एक्स। तो एक नंबर हम बना के दिखाते हैं, आई इसको इतना मान लेना है। देखिए बनाने का तो कई तरीका है भाई, है ना। आप पहला एक तरीका याद रखिए कि जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले या फिर इस तरह का,
तो सीधा सीधे रेशनलाइज करना, मतलब हर का परिमेयकरण करना है। ठीक है। अच्छा, मैथ बनाने का तो कई तरीका है, हर का परिमेयकरण नहीं भी करेंगे तो आपका आंसर आएगा ऐसे भी। ठीक है, लेकिन आप हर का परिमेय, हम दोनों मेथड ऐसे बना के दिखाएंगे, तो इसमें हर का परिमेयकरण करने से भी बनेगा, नहीं करने से भी आपका काम हो जाएगा। क्या है कि इसका फार्मूला डायरेक्ट होता है, देखिए 1 माइनस कॉस एक्स का होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, अब इसको भी आप कॉस बना लीजिएगा तो फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, चलिए एक मेथड सीखिए ना। अब इस एक मेथड जो सबसे आसान है, और ये टाइप वाइज समझ के चलिए, इस टाइप का आपको मदद भी मिलेगा कभी आगे क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको करना क्या है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करना है मतलब जो नीचे रहेगा उसी को ऊपर नीचे गुना करना है। जैसे 1 माइनस कॉस एक्स, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स, और बटे में 1 प्लस कॉस एक्स, और यहाँ डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ समझिए, ये 1 प्लस कॉस एक्स, ध्यान दीजिएगा, और 1 माइनस, देखिए ये माइनस बी इंटू ये प्लस के बी के फॉर्म में है ना, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ डी एक्स। आप ऐसे तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, अब फिर यहाँ देखिए, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स, और बटे में ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और ये डी एक्स। अब अलग अलग कर लेते हैं इसको। ठीक है, देखिए ना, यहीं कर देते हैं अलग अलग। अगर हम लोग कर दें तो ये हो जाएगा 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स, और प्लस यहाँ देखिए, सॉरी, अच्छा कोई बात नहीं, देखिए इतना बटे इतना, और इसको अलग ही करना था तो कर दिए यहाँ। फिर यहाँ बचेगा क्या, कॉस एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको ऊपर कर दिया जाए तो ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, और प्लस देखिए यहाँ साइन दो है ना, एक साइन को ऊपर कर देंगे तो हो जाएगा कोसेक एक्स, और दूसरा कॉस बटे साइन क्या होगा, कॉट एक्स, और ये डी एक्स। देखिए कोसेक का होता है माइनस कॉट एक्स, और इसका हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये भी आंसर है। इसका और एक तरीका हम आपको इस जगह पे बना के दिखाते हैं, है ना। इस जगह पे देखिए, आप इसको क्या लिख सकते हैं, एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका आपका ये है कि ये फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है ना इसका। अब ये दो बाहर कर दें 1/2 कॉन्स्टेंट, और इसको ऊपर लेके चल जाए तो ये हो जाएगा कोसेक, है ना, स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। ठीक है, अब समझिएगा 1/2, अब इसका फार्मूला होता है माइनस कॉट, है ना, एक्स बाई 2, और यहाँ एक्स नहीं है ना, कॉट एक्स होना था, एक्स नहीं है, एक्स बाई 2, तो इसका डिफ्रेंशिएशन से भाग करना है। तो जैसे डिफ्रेंशिएशन से भाग करेंगे तो क्या आ गया, एक्स बाई 2 का डिफ्रेंशिएशन 1/2 आ जाएगा, 1/2 से भाग करेंगे तो ये दोनों कट ना जाएगा, तो माइनस कॉट एक्स बाई 2 और प्लस सी, सीधा आंसर ये लिख दीजिएगा, है ना। तो जो आपको मेथड अच्छा लगे आप वही काम कीजिएगा। ठीक है, लेकिन आप ज़्यादातर आपको याद रखना है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले या इस तरह का क्वेश्चन, तो हर का परिमेयकरण कीजिए, मतलब रेशनलाइज कीजिए। ठीक है, आराम से आंसर भी मिल जाएगा। इस टाइप का आंसर, ये वाला आंसर नहीं दिया है लेकिन गलत नहीं है, प्रोसेस कभी गलत नहीं होता है। एग्जाम में थोड़ा ना बोलेगा कि आप रेशनलाइज करके बनाइए, आप कोई भी मेथड से बना सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसमें बनाइए चाहे इसमें बनाइए, आप फ्री है, स्वतंत्र है, किसी में भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अधिकतर चांस रखिएगा रेशनलाइज करके बनाएं तो डायरेक्ट आपका आंसर भी मिल जाएगा। चलिए देखते हैं अगला नंबर। इसी में 12 नंबर में भी 2 क्वेश्चन है, दोनों में से कोई एक बना के आपको हम दिखाते हैं। देखिए 12 में 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये रहा और दूसरा ये, दोनों ही सेम पैटर्न का है। इसमें जो काम करेंगे इसमें भी वही काम करना है। तो आप एक नियम बना लीजिए ना, जब भी इस तरह का क्वेश्चन, हम 2 नंबर ऐसे बना के दिखाते हैं कि आई इजकल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए कोसेक एक्स और बटे में कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। आप समझिए एक प्रकार का नियम है ना, या टाइप है, इंटीग्रेशन का टाइप है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले या इस टाइप मिले या इस टाइप, तो रेशनलाइज कीजिए हर का परिमेयकरण, जैसे अभी पीछे बताए। तो ये हो जाएगा आपका कोसेक एक्स, और ये देखिए यहाँ कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स हो जाएगा। ठीक है, और बटे में ये देखिए ये हो जाएगा आपका कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। ये जो है वही लिखे। रेशनलाइज में क्या होता है, इसी को ऊपर नीचे करना लेकिन चिन्ह बदल के, तो ये हो जाएगा आपका
कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स और इंटू डी एक्स। ठीक है, अब समझिए इसको इसके साथ गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, फिर इसको इसके साथ कर देंगे तो ये हो जाएगा कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स और बटे में ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में है तो ए स्क्वायर और माइनस में कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, और इसका फार्मूला क्या होता है, एक होता है, आपको पता होगा, है ना। तो काम क्या करेंगे, जब ये एक होता है तो इसको लिखना ही नहीं है, तो यहाँ बच गया क्या, कोसेक स्क्वायर एक्स और प्लस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स। अब अलग अलग कर दीजिए, है ना, सेपरेट। तो ये कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और प्लस यहाँ हो जाएगा आपका कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स और इसका इंटीग्रेशन माइनस कोसेक एक्स और प्लस में सी, ये हो गया आपका आंसर। तो यही काम सेम, है ना, सेम काम आपको करना है। क्या, देखिए आंसर आप देख लिए, तो 1 नंबर भी वही काम करना है। ठीक है, 13 नंबर भी 2 क्वेश्चन है, चलिए 13 भी आपको बना के हम दिखाते हैं। चलिए देखिए 13, है ना, 13 नंबर में भी 2 क्वेश्चन है, एक ये रहा और एक रहा। आपको अभी हम 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, है ना, ये सब क्वेश्चन में जहाँ नीचे में 1 प्लस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स या 1 प्लस, है ना, साइन एक्स इस तरह का मिले, या साइन एक्स प्लस कॉस एक्स या सेक एक्स प्लस टेन एक्स इस तरह का बात मिले तो सीधा सीधी रेशनलाइज कीजिएगा, हर का परिमेयकरण, आराम से आपका आंसर आएगा। तो इसको भी आप बना सकते हैं। इस दोनों में से कोई एक नियम आप देख लीजिए, हम जैसे 2 नंबर ही बना के दिखाएंगे, या फिर जो आपको अच्छा लगे उसको कोशिश कीजिएगा बनाने का। ठीक है, चलिए एक बनाना है तो एक ही आई इजकल टू मान लेते हैं, ये कॉस एक्स रेशनलाइज, या फिर एक बार उतार लीजिएगा। ठीक है, आई इजकल टू यही मान लेते हैं, ठीक, और रेशनलाइज कीजिएगा तो ये हो जाएगा क्या, 1 प्लस कॉस एक्स और हर का परिमेयकरण मतलब चिन्ह को बदल देना है, तो ये कॉस एक्स और बटे में 1 माइनस कॉस एक्स और इंटू डी एक्स। ठीक है, समझिएगा, तो ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स और यहाँ 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक, और बटे में ध्यान दीजिएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ये डी एक्स। एकदम आराम से काम करना है। देखिए इसको इसके साथ गुना कर देते हैं, तो जैसे ही गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स और यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और बटे में ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स। फार्मूला ही होता है, ये कोई नया चीज़ थोड़ा ना है क्या, नहीं। अब यहाँ समझिए अलग अलग अगर कर दिया जाए तो ये हो जाएगा कॉस एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और यहाँ इसको भी अलग कर दिया जाए तो कोसेक स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ क्या है तो डी एक्स। अब यहाँ आप 1 मिनट देखिए, यहीं ऊपर में कर देते हैं, इसमें 2 साइन है ना, एक साइन को ऊपर कर दिया जाए तो ये आपका हो जाएगा कोसेक, है ना, एक्स इंटू कॉट एक्स, क्योंकि कॉस और साइन एक बचा हुआ रहेगा तो कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट होता है, फिर माइनस है। अब ये इसका जो होगा ना, देखिए इसका क्या होगा, ये कॉस बटे साइन क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक, ये थोड़ा छोटा जगह पड़ रहा है आप, है ना। अब देखिए कॉट स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन होता नहीं, सेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस इसको तोड़ देते हैं क्या, तो कोसेक स्क्वायर एक्स और -1 और ये माइनस गुना हो जाएगा +1 हो जाएगा इंटू डी एक्स। अब अलग अलग कर देते हैं, देखिए यहाँ ये कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स और फिर इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स, है ना, डी एक्स और फिर डी एक्स। चलिए लिखते हैं, यहाँ से यहाँ तक का इंटीग्रेशन माइनस कोसेक एक्स होता है ना, और इसका होता कॉट माइनस कॉट और ये प्लस हो जाएगा प्लस कॉट एक्स और इसका हो जाएगा प्लस एक्स और प्लस सी। ये हो गया हम लोगों का आंसर। ठीक है, तो इस तरह से बनाना है। 13 नंबर का 2 नंबर भी इसी टाइप का बनेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन, इसमें भी 2 क्वेश्चन है। देखिए
14 नंबर में भी 2 क्वेश्चन, एक नंबर में इंटीग्रेशन रूट 1 प्लस कॉस 2x और दूसरा में इंटीग्रेशन रूट 1 माइनस कॉस 2x। तो देखिए त्रिकोणमिति फार्मूला अगर पता है तो ये दो ही क्वेश्चन बड़ा इजी होगा। ठीक है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है देखिएगा, ये रूट 1 प्लस कॉस 2x यही ना है, तो इसका फार्मूला होता है, आपको याद होगा फार्मूला त्रिकोणमिति का, तो इसका होता है रूट 2 कॉस स्क्वायर, यहाँ जो भी यूनिट रहेगा उसका आधा है ना, स्क्वायर एक्स डी एक्स। समझिएगा, ये रूट 2 हो जाएगा अलग, आने की रूट 2, और ये कॉस स्क्वायर रूट कैंसिल, तो कॉस एक्स डी एक्स, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दीजिए। और कॉस का क्या होता है इंटीग्रेशन, तो साइन एक्स होता है और प्लस में सी। कितना सिंपल है, आराम से बनेगा। इसमें भी वही काम करना है कि आई इक्वल टू इसको मान लेंगे इतना 1 माइनस कॉस 2x dx। ठीक है, इंटीग्रेशन का चिन्ह देके उसके बाद इसका फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स होगा। ठीक है, 2x है ना, इसका आधा x dx, और ये फिर हो जाएगा 2 रूट 2 और ये साइन एक्स dx। ये रूट 2 कॉन्स्टेंट है बाहर, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस यहाँ लिख देते हैं कॉस एक्स प्लस सी, है ना। कितना सिंपल है। इसके लिए आपको फार्मूला जानना होगा, 1-2 फार्मूला। ठीक है, चलिए देखते हैं। 15 नंबर में भी 2 क्वेश्चन है और सेम ही फार्मूला लगा के काम करना है। ठीक है, तो 15, चलिए एक बना के दिखाते हैं। 15 देखिए, 15 नंबर का यही क्वेश्चन है जी। अब इसको हल करना है और इसको भी हल करना है, दोनों ही क्वेश्चन आपके पास है। ठीक है, तो देखिए करना क्या है आपको, एक सुनिए, एक चीज़ समझिए। यहाँ हम फार्मूला लिखते हैं त्रिकोणमिति का, आपको जो जो चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा वो फार्मूला देखिए। आप हमेशा याद रखिएगा कि साइन 2x का फार्मूला क्या होता है, तो 2 साइन एक्स, इस सब का प्रयोग होगा, है ना, यूज होगा। अब यूज कीजिएगा। ठीक है, और जैसे इसका और फार्मूला होता है, ये सब चीज़ें तो आना चाहिए आपको, है ना। cos 2x का तो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और इसका एक और फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, जो भी रहेगा। अब इसको पलट के भी लिखा जाएगा कभी कभी, जैसे आपसे पूछ दिया जाएगा कि cos स्क्वायर एक्स का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो इसको इधर कर देना है, तो 1 प्लस cos 2x। ठीक है, और 2 साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला था 1 माइनस कॉस 2x। तो ये सब फार्मूला थोड़ा दिमाग में रखिएगा, त्रिकोणमिति का 11 क्लास में आप लोग पढ़े होंगे अवश्य। ठीक है, तो दोनों उसी के ऊपर आधारित है। एक कोई बनाते हैं ना, जैसे 2 ही बनाते हैं। ठीक है, 2 बना के दिखाते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, 1 माइनस कॉस 2x dx, ऐसे होगा। अब देखिए इसका जो फार्मूला होता है, ये 2 साइन स्क्वायर एक्स, जो भी यूनिट रहेगा ना उसका आधा करके लिखना, बस यही लॉजिक लगाना है दिमाग में। देखिए है कि नहीं, तो ये फार्मूला काम आ गया। अब 1/2 कांस्टेंट है, बाहर करते हैं इसको। अब इसको ऊपर कर दिया जाए तो ये कोसेक स्क्वायर नहीं हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स और ये dx। अब बताइए इसका फार्मूला क्या होता है, माइनस कॉट होता है, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। आंसर 2 लाइन का है। ठीक है, लेकिन आपको इसके लिए त्रिकोणमिति का फार्मूला याद रखना होगा। चलिए 16 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 16, 17, 18 से बना के दिखाते हैं आपको लगातार। ठीक है, देखिए 16 नंबर का जो क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 1 प्लस साइन 2x। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है ना इंपॉर्टेंट होता है, आप इंपॉर्टेंट भी कर लीजिएगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी। तो इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए इंटीग्रेशन का, है ना, आई ज़रूर लिखना है, और इसको हम लोग यहाँ करेंगे 1 प्लस साइन 2x dx। एक बार क्वेश्चन को उतार लिए। ठीक है, अब सोचिए कि 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और साइन 2x का फार्मूला अभी भी तुरंत लिख दिए, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू dx। ऐसे तो लिख ही सकते हैं। आप इसको एक टाइप समझ के बनाइए ना, है ना, बहुत ज़्यादा नहीं, पूरे इंटीग्रेशन देखिए RS एग्रोल में है क्वेश्चन बहुत। ठीक है, लेकिन 2-3 टाइप का ही क्वेश्चन मिलेगा, आप उस सब टाइप को, है ना, एक जगह इकट्ठा। ऐसे भी आपको देखिए इंटीग्रेशन का एक प्ले लिस्ट बना दिए, इम्पोर्टेंट इंटीग्रेशन का एक प्ले लिस्ट है।
तो टाइप वाइज इंटीग्रेशन हम वहाँ ये 2 मिनट 3 मिनट का वीडियो बना के डाल देते हैं, ठीक है। ऐसे भी आप यहाँ इसको देख सकते हैं इस तरह का। तो यहाँ देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में है, तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा क्या, ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और ये डी एक्स। अब अलग अलग कर लेते हैं, साइन एक्स डी एक्स अलग कर दिए, और ये कॉस एक्स डी एक्स इसको अलग कर दिए। तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स और कॉस का होता है प्लस साइन एक्स, ठीक है, और प्लस में सी। ये हो गया आप लोगों का आंसर, ठीक है। आंसर देख लीजिए एक बार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सिंपल है। 17 नंबर भी आपको हम बना के दिखाते हैं ऐसे। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन ये रहा, साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स बाय एक्स स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। आपको करना क्या है, अलग अलग कर देना है। तो ये हो जाएगा साइन क्यू एक्स और बटे में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और फिर यहाँ भी इसको अलग कर दें, तो कॉस क्यू एक्स और बटे में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इस तरह का, ठीक है। और यहाँ डी एक्स। अब सोचिए, यहाँ देखिए साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ 3 में से 2 को कट गया, एक बचा साइन। यहाँ देखिए कॉस क्यू है तो स्क्वायर कट गया, बात समझ में आ रहा है ना, एक कॉस बच गया। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ बचा आपके पास साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ क्या बच गया, तो ये बच गया कॉस एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स, है ना, ध्यान से समझिएगा, इंटू डी एक्स। अब समझिए, कॉस यहाँ 2 को है ना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ देखिए साइन एक्स बटे कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, नहीं लिख सकते हैं। और 1 बटे कॉस, इस कॉस को ऊपर कर देंगे तो ये सेक एक्स हो जाएगा, और साइन और कॉस, साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन एक्स। बस इस जगह पे यही तो लिखना है। तो ये कॉस को ऊपर कर दें सेक एक्स, और ये साइन बटे कॉस बचेगा, इसको टेन एक्स। फिर वही काम यहाँ भी करना है, तो एक काम कीजिए, अलग अलग इंटीग्रेशन ही करते हैं साथ साथ में, क्योंकि जगह की भी कमी है। प्लस देखिए साइन को ऊपर कर दें तो ये हो जाएगा कोसेक एक्स, और कॉस बटे साइन क्या हो जाएगा, कॉट एक्स डी एक्स। अब समझिएगा, इसका इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स और इसका होता है माइनस कोसेक एक्स, कोसेक एक्स प्लस सी। कितना सिंपल है ना। चलिए और देखिए, जैसे 18 नंबर, याद रखिएगा 18, 19, 20, है ना, 21, इस सब जो है ना 4 क्वेश्चन एक टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा सा अंतर किया हुआ है। चलिए ना बना के दिखाते हैं, डायरेक्ट फार्मूला पे है जी, है ना, कोई मुश्किल वाला चीज़ है नहीं। अगर आपको त्रिकोणमिति का फार्मूला पता है तो ये सब क्वेश्चन में थोड़ा सा भी जान नहीं है, ऐसे में करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन ये रहा। अब इसको करना क्या है, तो टेन इनवर्स है ना, यहाँ देखिए ये सब फार्मूला है, अभी तुरंत थोड़ा देर ही पहले लिखे हैं। टेन इनवर्स देखिए, साइन 2x का फार्मूला आपको पता है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं, है कि नहीं। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ डी एक्स, 2 से 2 कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स साइन बटे कॉस क्या होता है, 10x, और ये dx। टेन इनवर्स 10 कैंसिल, तो यहाँ बचेगा x dx, और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 और प्लस में c, आंसर, है ना। एक लाइन का काम है। 19 नंबर आपको हम यहीं बना के दिखाते हैं। जैसे देखिए, ये तो डायरेक्ट है ना फार्मूला पे, ये कॉस इनवर्स, और इसका फार्मूला क्या होता है, cos 2x होता है ना। फार्मूला ये होता है, त्रिकोणमिति में आप पढ़े होंगे। तो ये कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल, तो बचेगा क्या, 2x dx, ये ना, 2 कांस्टेंट है, बाहर करते हैं, तो यहाँ x dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस में c, 2 से 2 कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा हम लोगों का आंसर। कितना सिंपल है। 20 भी, अब 20 तो आप लोगों को बना लेना चाहिए खुद से। देखिए इंटीग्रेशन, ये क्या है, कॉस इनवर्स साइन एक्स, ठीक है। तो आप समझिए ना, यहाँ कॉस है तो यहाँ भी कॉस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो कॉस कर लेते हैं, तो ये कॉस इनवर्स
इसको हम लिख दें कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह एक्स है डी एक्स। अब कॉस से कॉस कैंसिल है ना, तो यहाँ बचा क्या π/2 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, अलग अलग है ना, इसको अलग करते हैं, ये कांस्टेंट है तो यहाँ बचेगा डी एक्स माइनस यहाँ देखिए एक्स डी एक्स। क्लियर है। अब इसका इंटीग्रेशन यही कर लीजिए ना ऊपर में, देखिए π/2 यहाँ, और डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है और एक्स का हो जाएगा x²/2 और प्लस सी। ये हो गया आपका आंसर, है ना। कहाँ मुश्किल है, एकदम आसान है। 21 नंबर थोड़ा सा है, इसको हम करके दिखाते हैं अभी। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा इम्पोर्टेंट कर लीजिए, अच्छा है। देखिए डायरेक्ट फार्मूला पे नहीं है ना। और इसको भी आप कई तरह से, दो तरह से बना सकते हैं। एक तो रेशनलाइज करके बना सकते हैं, है ना, या नहीं तो यहीं इसको कॉस बना लीजिए, इसको भी कॉस बना लीजिए, डायरेक्ट फार्मूला में आ जाएगा। तो रेशनलाइज करके भी आप बना सकते हैं इसको आराम से। ठीक है, तो हम यहाँ इसको बदल के चेंज ही कर देते हैं, साइन को कॉस बनाते हैं। 1 माइनस कॉस, यहाँ देखिए π/2 माइनस एक्स कर सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, और फिर बटे में 1 प्लस कॉस फिर 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या है एक्स है तो एक्स लिख देते हैं। ठीक है, और डी एक्स, बहुत मुश्किल है नहीं। अब देखिए ना ये फार्मूला बन गया आपका tan इनवर्स। अब यहाँ देखिए ये किसका फार्मूला है, ये 2 साइन स्क्वायर है ना, यहाँ जो भी रहेगा एंगल में उसका आधा करना पड़ता है, तो π/2 का आधा π/4 और x का आधा x/2। ठीक है, और फिर बटे में 2 कॉस स्क्वायर π/2 का आधा π/4 और माइनस x/2 और ये dx, 2 से 2 कैंसिल। अब यहाँ समझिएगा थोड़ा सा tan इनवर्स। अब यहाँ देखिए ना साइन और साइन बटे कॉस क्या होता है, tan स्क्वायर होता है ना, और एंगल में π/4 माइनस x/2 है और इंटू dx है, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ हो गया आपका tan इनवर्स, दिख रहा है ये tan π/4 माइनस x/2 और इंटू dx। tan इनवर्स tan कैंसिल, tan इनवर्स tan कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचेगा आपका क्या, तो π/4 माइनस x/2 और ये dx। अब ये देखिए π/2 को बाहर कर, π/4 को बाहर करते हैं कांस्टेंट, तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो dx, अलग अलग कर दिए, और ये 1/2 को बाहर कर दिए, तो यहाँ बचेगा अंदर में dx। अभी dx का इंटीग्रेशन x और ये 1/2, सॉरी यहाँ x बचा हुआ है, तो इसका हो जाएगा x²/2 और प्लस c, है ना। तो इसको आपस में गुना कर लीजिएगा, यानी कि 1/4 x² हो जाएगा और यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सरल ये तो है, कहाँ मुश्किल है। देखिए 22 नंबर और 23 नंबर दोनों ही सेम है, तो दोनों में से हम कोई एक आपको बना के दिखाते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई एक ही बनाएंगे। देखिए है ना, 22 नंबर 23 नंबर आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं होमवर्क। ठीक है, अब देखिए a, इसको ये और इसको b, a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़िए, तो ये हो जाएगा a², मतलब 3 दिया 9 cot स्क्वायर x, है ना, प्लस b², मतलब इसको स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4 और ये हो जाएगा tan स्क्वायर x, है ना। फिर माइनस 2ab, 2a, a की जगह क्या है 3, b की जगह क्या है 2, इसको गुना कीजिए, 3 दूना 6 6 दूना 12, तो यहाँ हो जाएगा कितना 12, और ये cot x और इंटू में tan x, फार्मूला में तोड़ दीजिए, इतना तो आप लोगों का आना ही चाहिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसका फार्मूला 1 होता है ना, 10 क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। क्लियर है, जब इसका फार्मूला 1 होता है तो यहाँ बचा क्या, देखिए यहाँ 9, अच्छा इसको हम लोग लिख दें कि कोसेक, इसका फार्मूला होता है कि कोसेक, ठीक है, कोसेक स्क्वायर एक्स -1 और प्लस यहाँ देखिए इसको भी हम लोग तोड़ते हैं सेक स्क्वायर एक्स -1, क्योंकि इसका फार्मूला नहीं ना होता है इंटीग्रेशन, ये 12, इसका 1 हो गया। ठीक है, और ये dx इधर साइड में। अब देखिए इस 9 को यहाँ गुना कर दें तो ये 9 कोसेक स्क्वायर एक्स -9, और इसको भी यहाँ गुना कर दें तो ये सेक स्क्वायर एक्स, और इसको यहाँ 4, है ना, और यहाँ क्या हो जाएगा 12 और ये dx, है ना। अब यहाँ देखिए
करना क्या है, अब एक बार जुटेगा तो जोड़ लेते हैं 9 कोसेक स्क्वायर एक्स। अब यहाँ देखिए 12 और 4 कितना, 12 4 16, 16 और 9 कितना हो जाएगा, तो 25। इसको यहाँ लिख देते हैं 4 सेक स्क्वायर एक्स और -25 dx। अब कुछ नहीं, अलग अलग कीजिए, ये कांस्टेंट है बाहर, यहाँ हो जाएगा कोसेक स्क्वायर। जब प्रैक्टिस होगा ना तो ये सब डायरेक्ट आप नज़र में देखते ही बोल दीजिएगा कि क्या हो, इसका इंटीग्रेशन हो रहा है। इसको भी अलग कर दिए, सेक एक्स dx और -25 यहाँ dx, है ना। प्रैक्टिस नहीं है इसीलिए लगता होगा कि क्या हो रहा है। यहाँ देखिए 9, इसका हो जाएगा क्या, माइनस कॉट एक्स, तो माइनस यहाँ लगाते हैं, और +4 इसका होता है 10x। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला तो पता ही होगा, और dx का x और प्लस में c लिख दीजिएगा, हो गया हम लोगों का आंसर, है ना। 22 नंबर बहुत सिंपल। तो 23 नंबर भी इसी तरह करना है। 24 और 25 दोनों सेम है, तो दोनों में से कोई एक हम आपको बना के दिखाते हैं, ठीक है। आप लोग आंसर भी साथ साथ में मिलाया कीजिएगा, और आगे पीछे रहे तो उसमें घबराना नहीं कि आंसर नहीं मिला, ठीक है। अब आंसर में ये माइनस वाला पीछे कर दिया, इसको आगे कर दिया, तो इसमें कोनो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ना। आपका आंसर गलत नहीं है। 24 और 25 दोनों में से कोई एक आपको हम बना के दिखाते हैं अभी, देखिए। और इस टाइप का क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है, क्योंकि पूछा हुआ है इसीलिए। तो 24 छोड़ रहे हैं आप लोगों के लिए, वो होमवर्क रहा। आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो करना क्या है, रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज कैसे करेंगे, तो जो भी रहेगा उसी को ऊपर नीचे गुना करना है, +3, और चिन्ह लेकिन बदल देना, माइनस है तो प्लस, यहाँ हो जाएगा x + 2, और यहाँ √x + 3 और प्लस √x + 2, हर का परिमेयकरण, है ना। 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, बस आराम से लिखिए, और कुछ नहीं है। इसको हम लोग लिख दें √x + 3 और प्लस √x + 2, यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ देखिए, अब देखिए a, इसको ये समझिए a, इसको b, फिर इसको ये, इसको b, तो आप समझिए a - b × a + b के रूप में है, तो ये हो जाएगा √x + 3 का होल स्क्वायर। ये सब डायरेक्ट कीजिएगा जी, अभी आपको एक बार हम बना के दिखाते हैं, है ना। डायरेक्ट ये सब काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रूट को अगर हटा दें, x + 3 पर पावर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और यहाँ भी रूट को हम लोग हटाते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन में तो आपको हटाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए रूट स्क्वायर कैंसिल, तो x + 3। अब यहाँ भी रूट स्क्वायर कैंसिल, तो ये x + 2, और माइनस गुना हो जाएगा, तो -x - 2 इस तरह का हो जाएगा। और ये dx, ये दोनों कैंसिल, यहाँ 3 है ना। अब 3 में 2 घटेगा तो एक ही ना बचेगा नीचे में, तो नीचे एक लिख के कोई फ़ायदा ऐसे है नहीं, तो यहाँ अलग अलग कर देंगे। तो x + 3 पर पावर 1/2, और ये dx, और यहाँ प्लस, यहाँ देखिए x + 2 पर पावर 1/2 dx, ठीक है। अब इसको समझना, ये x है और यहाँ x⁴n, तो यहाँ +1 होता है, समझिए x + 3, यहाँ देखिए +1 करेंगे तो हो जाएगा 3/2, और उतना ही नीचे में करना होगा 3/2, n करना होगा। अब देखिए क्या ये x है, नहीं, तो इसका डिफरेंशिएशन से भाग करना पड़ेगा। तो x का डिफरेंशिएशन तो एक ही होता है, तो क्या भाग करें, ठीक है, कुछ नहीं। फिर यहाँ प्लस, देखिए इसमें भी यहाँ +1 करेंगे और नीचे भी वही काम करना है। तो x + 2 यहाँ हो जाएगा 3/2, और नीचे में भी 3/2 और प्लस c, ठीक है। इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया, तो +c लिख दिए। अब यहाँ देखिए इसको ऊपर देखिए, इसका डिफरेंशिएशन से भाग करना, तो x का 1 होता है, तो 1 लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 2/3 है ना, 2 ऊपर चला गया, और यहाँ x + 3 और ये 3/2, ध्यान दीजिएगा, फिर प्लस ये 2/3 हो जाएगा, और x + 2 यहाँ 3/2 और प्लस c, ये हो गया हम लोगों का आंसर। आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो 25 नंबर तक का क्लियर हुआ। अब यहाँ 26, 27, 28 जो भी रहा, ये अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, और कुछ उदाहरण भी, अच्छा क्वेश्चन है, उदाहरण भी देखेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं।